राहुल और पूजा अपने 4 साल की बेटी अंशिका के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। यह घर शहर से दूर एक शांत इलाके में था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और हरियाली थी। यह घर काफी पुराना था, लेकिन विशाल और देखने में आकर्षक था। आसपास के लोग इस घर के बारे में कुछ कहानियां बताते थे, पर राहुल और पूजा ने उन कहानियों को महज अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य थे। अंशिका घर के बगीचे में खेलती रहती और घर के कोने कोने में छानबीन करती। एक दिन खेलते खेलते अंशिका घर के पुराने स्टोर रूम में जा पहुंची। वहां धूल से ढकी एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया की आंखें कांच की थीं, जो अजीब तरीके से चमक रही थीं। अंशिका उस गुड़िया को देखकर खुश हो गई और उसे अपने कमरे में ले आई। उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में जब अंशिका सोने जाती तो वह अक्सर किसी से बातें करती सुनाई देती। पूजा ने सोचा कि शायद अंशिका अपनी गुड़िया से खेलते हुए ऐसा कर रही है। पर कुछ दिनों बाद पूजा ने गौर किया कि अंशिका की बातें साधारण नहीं थीं। वह अपनी गुड़िया से नहीं, बल्कि किसी और से बातें कर रही थी। एक रात पूजा और राहुल ने अंशिका को उसके कमरे में जाकर चुपके से देखा। अंशिका बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी अजीब आवाज में बातें कर रही थी। राहुल ने घबराकर उसे उठाया, लेकिन अंशिका जैसे किसी गहरी नींद में थी और उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। पूजा को अब यह बातें परेशान करने लगी। अगले दिन अंशिका अचानक पूजा से कहने लगी, मम्मा, मेरी गुड़िया कहती है कि वह भी यहाँ रहती थी, लेकिन अब उसे कोई नहीं दिखता। वह मेरे साथ खेलती है और कहती है कि वह मुझसे हमेशा दोस्ती निभाएगी। पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। अब वह इस गुड़िया को अंशिका से दूर करने की सोच रही थी, लेकिन जब उसने गुड़िया को फेंकने का सोचा, अंशिका अचानक जोर जोर से रोने लगी। नहीं मम्मा, मेरी गुड़िया को मत ले जाओ, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। राहुल और पूजा अब समझ गए थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने गुड़िया को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही राहुल ने गुड़िया को उठाया, घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरे घर में एक अजीब ठंडक और सन्नाटा फैल गया। अंशिका जोर से चिल्लाई, वो आ रही है मम्मा। उसने कहा था कि अगर उसे निकाला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। पूजा ने डरते हुए राहुल को देखा, लेकिन अब कुछ भी समझने में देर हो चुकी थी। घर की दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं और चारों ओर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। राहुल ने दरवाजा खोलकर गुड़िया को बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी अंशिका की आवाज अचानक बदल गई। उसकी मासूम आवाज की जगह अब एक ठंडी और खौफनाक आवाज ने ले ली, तुम लोग मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। ये मेरा घर है और अब अंशिका भी मेरी है। पूजा और राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक अंशिका ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह अब अंशिका नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, मानो कोई दूसरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी हो। राहुल ने हिम्मत करके पूजा को किचन से नमक लाने को कहा, जो अक्सर आत्माओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पूजा तेजी से भागकर नमक लाई और उसे अंशिका के चारों ओर बिखेर दिया। तभी अंशिका जोर से चीखी और एक तेज हवा का झोंका आया। गुड़िया अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई और साथ ही घर के चारों ओर फैली ठंडक भी खत्म हो गई। अंशिका बेहोश हो गई, लेकिन अब वह सुरक्षित थी। पूजा और राहुल ने अगले दिन वह घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते जब पूजा ने आखिरी बार अंशिका के कमरे को देखा तो वहां एक अजीब सन्नाटा था। पूजा और राहुल जल्द ही वह घर छोड़कर शहर में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नए फ्लैट में आते ही दोनों को थोड़ी राहत महसूस हुई। अंशिका भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन पूजा के मन में अभी भी उस घटना का डर बसा हुआ था। उसे हर रात सोते समय वही पुरानी बातें याद आ जाती। अंशिका की बदलती आवाज, वह खौफनाक गुड़िया और उस घर की अजीब सी ठंडक। कुछ हफ्ते बीत गए और सब कुछ ठीक लगने लगा। एक दिन पूजा से कहा, मम्मा, मुझे फिर से वही गुड़िया चाहिए। पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से पूछा, बेटा, कौन सी गुड़िया? अंशिका ने मासूमियत से कहा, जो मेरे पास पहले थी।
वही, वो मुझे बुला रही है। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने राहुल से इस बारे में बात की, लेकिन राहुल ने इसे महज अंशिका के बचपने का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूजा और राहुल की रातों की नींद फिर से उड़ गई। रात के 2 बजे अंशिका के कमरे से अचानक अजीब सी आवाज आने लगी। पूजा ने ध्यान दिया कि यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस पुराने घर में सुनाई देती थी। फुसफुसाहटें, जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पूजा डरते डरते अंशिका के कमरे में गई। वहां का दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। कमरे के कोने में एक छोटी टूटी फूटी गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल वही गुड़िया जो उन्होंने उस पुराने घर से फेंकी थी। पूजा की चीख सुनकर राहुल भी दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुड़िया वहां कैसे पहुंची। अंशिका अचानक उठी और गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोली, मम्मा देखो, वो वापस आ गई है। अब वो हमें कभी आवेगी। पूजा और राहुल ने डर के मारे तुरंत किसी तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अगली सुबह तांत्रिक बाबा आए और उन्होंने पूजा से पूछा, क्या इस गुड़िया को पहले से जानती हो? पूजा ने सारा किस्सा सुनाया। तांत्रिक बाबा ने गुड़िया को देखा और बोले, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसके अंदर एक बहुत ही प्राचीन आत्मा बंद है। इसे तुम्हारे घर से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक इसका सही तरीका न अपनाया जाए। बाबा ने एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो यह तुम्हारी बेटी पर कब्जा कर सकती है। पूजा और राहुल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने बाबा के निर्देशों का पालन किया और यज्ञ शुरू किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पूरे घर में अचानक अजीब सी हरकतें होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तभी अंशिका ने जोर से चीख मारी और उसकी आंखें एक बार फिर बदल गईं। तुम लोग मुझे यहां से नहीं हटा सकते। उसकी आवाज अब उस भयानक आत्मा की थी। बाबा ने जोर से मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, गुड़िया धीरे धीरे जलने लगी। कमरे की ठंडक कम होने लगी और आखिरकार गुड़िया राख में बदल गई। अंशिका अचानक शांत हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। तांत्रिक बाबा ने राहत की सांस ली और कहा, यह आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन याद रखना, यह दुनिया ऐसी शक्तियों से भरी पड़ी है। अब इस गुड़िया का असर खत्म हो गया है, पर सावधान रहना, क्योंकि यह दुनिया अभी भी अज्ञात और खतरनाक चीजों से भरी हुई है। पूजा और राहुल ने अंशिका को गोद में उठाया और शुक्र मनाया कि यह खौफनाक अनुभव अब खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, हवाओं में एक धीमी डरावनी हंसी की आवाज गूंजी। तांत्रिक बाबा के जाने के बाद पूजा और राहुल को लगा कि सब कुछ अब सामान्य हो गया है। उन्होंने राहत की सांस ली और सोचा कि अब कोई भूत प्रेत उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। अंशिका भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। गुड़िया के जलने के बाद से वह अब रात में ठीक से सोने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब सी बात होने लगी। पूजा को अपने घर में हर रात किसी के चलने की हल्की आवाजें सुनाई देती थीं। वह आवाजें धीमी थीं, लेकिन बहुत स्पष्ट, जैसे कोई उनके घर के अंदर घूम रहा हो। पूजा ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें दिन ब दिन तेज होती गई। फिर एक रात जब पूजा सो रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। अचानक उसने आंखें खोली तो उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राहुल को जगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गहरी नींद में था। परछाई धीरे धीरे और नजदीक आने लगी। पूजा का शरीर जैसे जड़ हो गया था। वह हिल भी नहीं पा रही थी। पिका का कमरा अचानक खुल गया और दरवाजे की ओर देखने पर पूजा की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। अंशिका खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखें वही भयानक काली हो गई थीं जो पूजा ने पहले देखी थी। मम्मा, वो वापस आ गई है, अंशिका ने ठंडी बेजान आवाज में कहा। पूजा कांपते हुए बिस्तर से उठी और राहुल को झकझोर कर जगाया।
राहुल ने जैसे ही अंशिका को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? गुड़िया तो जल चुकी थी। अंशिका की तरफ बढ़ने से पहले घर के चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो किसी ने जोर से हंसते हुए कहा हो, तुमने सोचा मैं चली गई हूं? यह सिर्फ शुरुआत है। पूजा और राहुल को अब यकीन हो गया था कि वह भयानक आत्मा अभी भी उनके घर में थी। उन्होंने तुरंत तांत्रिक बाबा को फोन किया, लेकिन बाबा का फोन बंद था। डर के मारे राहुल और पूजा ने अंशिका को लेकर घर से बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे घर के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। घर की बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरे में केवल अंशिका की आवाज गूंज रही थी, अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। वह आत्मा अब हम सबकी आत्मा बन चुकी है। पूजा और राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, और अंशिका की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे वह किसी और की भाषा बोल रही हो। अचानक घर के हर कोने से, दरवाजों और खिड़कियों के जोर से बंद होने की आवाजें आने लगी। दीवारों पर रहस्यमय चिन्ह उभरने लगे और घर का तापमान गिरता चला गया। पूजा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार लग रही थीं। वे किसी भयानक शक्ति के जाल में फंस चुके थे। तभी अंशिका अचानक अपनी जगह से चलने लगी। उसकी चाल किसी कठपुतली की तरह थी, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, और वह सीधी उस गुड़िया के जले हुए टुकड़े की ओर बढ़ रही थी, जो पूजा और राहुल ने पहले कमरे के एक कोने में फेंक दिया था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अंशिका को रोका, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, अंशिका ने बेहद ठंडे और भावहीन स्वर में कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। तुमने उस आत्मा को यहां बुलाया है, और अब वह तुमसे कभी नहीं जाएगी। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह चिल्लाने लगी, तुम कौन हो? हमारी बेटी को छोड़ दो। लेकिन जवाब में पूरे घर में वही अजीब हंसी गूंज उठी। राहुल को अचानक याद आया कि तांत्रिक बाबा ने कहा था कि अगर आत्मा पूरी तरह से नष्ट न हो तो उसे एक विशेष मंत्र से वापस बुलाया जा सकता है। राहुल ने तुरंत तांत्रिक बाबा द्वारा दिया हुआ कागज निकाला, जिस पर वह मंत्र लिखा था। अभी वह मंत्र पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि घर की सभी बत्तियां अचानक चमकने लगी और पूरे घर में भयंकर आंधी तूफान जैसा माहौल बन गया। अंशिका हवा में ऊपर उठ गई और उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। राहुल और पूजा ने तुरंत मंत्र का उच्चारण शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मंत्र की आवाज बढ़ती गई, वैसे वैसे घर के अंदर का माहौल और भी खतरनाक होता चला गया। आखिरकार जैसे ही मंत्र पढ़ा, एक तेज चीख सुनाई दी और अंशिका जोर से जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही पूरे घर में शांति छा गई। अंशिका अब बेहोश थी, लेकिन वह सुरक्षित लग रही थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी और हवा में हल्की ठंडक के साथ अजीब सन्नाटा छा गया। पूजा और राहुल ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। उन्होंने अंशिका को गोद में उठाया और तुरंत घर से बाहर चले गए। बाहर की ताजी हवा उनके चेहरों पर लगते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे अब शायद उस भूतिया शक्ति से बच निकले थे। लेकिन जब वे घर से दूर जाने लगे तो घर के अंदर की एक खिड़की पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई उन्हें देख रही थी और फिर एक धीमी ठंडी आवाज आई, मैं अभी भी यही हूं। पूजा और राहुल ने समझ लिया था कि वह आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उन्हें उस घर से बहुत दूर जाना होगा, लेकिन उस दिन के बाद से उस घर की ओर कभी किसी ने रुख नहीं किया। वहां कुछ ऐसा था जो अब भी जाग रहा था। पूजा और राहुल ने अंशिका को अपने गले से लगाते हुए उस भूतिया घर से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे गांव के बाहर निकलने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि अंशिका अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी छाया थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो उसके माता पिता नहीं जानते थे। कुछ दिन बीत गए और अंशिका ने धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक रहस्य गहरा होता चला गया। वह अक्सर रात में बुदबुदाती, जैसे वह किसी से बातें कर रही हो। एक रात पूजा ने देखा कि अंशिका अपने कमरे में बैठकर गुड़िया से बातें कर रही थी। पूजा ने दरवाजा खोला तो अंशिका ने पलटकर कहा, मम्मी,
वह गुड़िया मुझसे कह रही है कि मैं उसकी दोस्त हूं। पूजा की सांस रुक गई। वह जानती थी कि उस गुड़िया में कोई भूत था। उसने तुरंत राहुल को बुलाया और दोनों ने मिलकर अंशिका को समझाने की कोशिश की। राहुल ने अंशिका से कहा, बेटा, वह गुड़िया तुम्हारी दोस्त नहीं है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अंशिका ने कुछ नहीं सुना। उसने गुड़िया को कसकर पकड़ रखा था और कहती रही, वह बहुत अच्छी है, वह मुझे खिलाने के लिए बुला रही है। कुछ रातों बाद पूजा और राहुल को फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अंशिका सो रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि घर में कोई चल रहा है। राहुल ने फैसला किया कि वे उस गुड़िया को जलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अंशिका को एक दोस्त की तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चुप रही। एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल ने चुपचाप गुड़िया को उठाया और उसे आग में डालने के लिए बाहर ले गया। लेकिन जैसे ही वह उसे जलाने लगा, अचानक अंशिका जाग गई और जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, उसे मत जलाओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे वह किसी और की थी। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अंशिका एकदम दौड़कर उसके पास गई और गुड़िया को अपने गले से लगा लिया। अंशिका ने कहा, तुमने उसे जलाया तो वो मुझे छोड़ देगी। तभी गुड़िया ने अपनी आंखों में रहस्यमयी चमक पाई और वह अपनी आवाज में बोली, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती अंशिका, हम हमेशा साथ रहेंगे। पूजा और राहुल का दिल धड़कने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि गुड़िया ने अंशिका पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने तुरंत तांत्रिक बाबा को याद किया, जिसने पहले उनके परिवार को सलाह दी थी। अगले दिन वे तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि गुड़िया एक पुरानी आत्मा का वास करती है और उसे मुक्त करने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। पूजा और राहुल ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अंशिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुड़िया से दूर नहीं होना चाहती थी। अंत में पूजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया और अंशिका को वहां बुलाया। जैसे ही अंशिका ने गुड़िया को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, अंशिका ने कहा। पूजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। तांत्रिक ने पूजा और राहुल को पूजा का मंत्र सिखाया, जिसे उन्होंने गुड़िया के सामने पढ़ना था। पूजा और राहुल ने एक साथ मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुड़िया का चेहरा बदलने लगा और अंशिका ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ। तभी गुड़िया ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। और उसने अंशिका को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन पूजा और राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार जब उन्होंने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, तो गुड़िया एक तेज चीख के साथ टूट गई। अंशिका चिल्लाई और गिर गई, लेकिन जब पूजा ने उसे गले लगाया, तो उसने महसूस किया कि अंशिका अब सुरक्षित है। गुड़िया के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और अंधेरा छंट गया। लेकिन तभी अंशिका ने कहा, मुझे लगता है कि वो अभी भी कहीं है। पूजा और राहुल ने एक दूसरे को देखा। घर की दीवारों पर अजीब सी हलचल होने लगी थी। क्या वे वास्तव में सुरक्षित थे या गुड़िया की शक्ति अभी भी उनके पीछे थी? पूजा और राहुल ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, जब गुड़िया के टुकड़े बिखर गए और अंशिका होश में आई। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अंशिका के आखिरी शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहे, मुझे लगता है कि वो अभी भी कहीं है। यह वाक्य उनके भीतर एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रहा था। अगली सुबह घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। पूजा ने रसोई में काम करते समय देखा कि बर्तन खुद ब खुद हिलने लगे थे। राहुल ने भी महसूस किया कि रात में ठंडी हवा अचानक से घर के अंदर आने लगी थी, भले ही खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। अंशिका भी बार बार डर के मारे जागने लगी और उसने बताया कि उसे फिर से वही डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसे गुड़िया से पहले सुनाई देती थी। पूजा और राहुल ने महसूस किया कि केवल गुड़िया को तोड़ने से समस्या हल नहीं हुई थी। उस आत्मा का असर अभी भी घर में था और उन्हें एक अंतिम उपाय की जरूरत थी। वे फिर से तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक ने बताया कि गुड़िया को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था। उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए घर की शुद्धि करनी होगी।
विधि करनी होगी। एक विशेष अनुष्ठान का सुझाव दिया जो बेहद खतरनाक था। उसने कहा, इस अनुष्ठान में तुम्हें खुद उस आत्मा से सामना करना पड़ेगा। अगर वह पूरी तरह मुक्त ना हो तो वह तुम पर हमला कर सकती है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत रखी तो तुम उसे हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हो। रात को अनुष्ठान शुरू हुआ। तांत्रिक ने पूरे घर में मंत्र पढ़े और घर के हर कोने में धूप जलाने का काम किया। पूजा और राहुल ने भी मिलकर अनुष्ठान में भाग लिया। जैसे ही तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा, घर में तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। घर की बिजली बार बार झपक रही थी और सब कुछ अजीब सा होने लगा। अचानक एक भयानक छाया अंशिका के कमरे से निकलकर बाहर आई। वह वही आत्मा थी जो अब पूरी ताकत से प्रकट हो चुकी थी। उसने जोर से चीख मारी जिससे घर की दीवारें कांपने लगीं। तांत्रिक ने अपनी आवाज तेज करते हुए अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और पूजा और राहुल ने एक साथ मिलकर अपनी हिम्मत जुटाई। उस भूतिया छाया ने तांत्रिक की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी पूरे घर में फैल गई। छाया ने जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गई और घर में शांति छा गई। तांत्रिक ने कहा, अब वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई है। यह घर अब सुरक्षित है। पूजा और राहुल ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनके जीवन से एक बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अंशिका अब सामान्य हो गई थी और उसने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। घर में अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। परिवार ने एक नई शुरुआत की और उन्हें यह एहसास हो गया कि उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। कहानी का अंत शांति और सुरक्षा के साथ हुआ, लेकिन पूजा और राहुल के दिल में यह डर हमेशा बना रहेगा कि जब भी अंधेरा छाएगा, क्या वह आत्मा फिर से लौट आएगी।